सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। तो आ चुका हूँ मैं लेके हिंदी का फुल क्वेश्चन पेपर के साथ सॉल्यूशन। तो आज आपका हिंदी का बोर्ड का एग्जाम हुआ था, ठीक है। क्वेश्चन पेपर कोड आप एक बार अच्छे से मिला लेना, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट। तो वो आपके जो खंड ए है, खंड ए में या फिर कर लो प्रश्न नंबर 1 में 5 मार्क्स का आया था एक अनुच्छेद। इसमें से आपको खोज खोज के आंसर करने थे, ठीक है। तो देख लीजिए, प्रश्न नंबर जो 1 रहेगा, प्रश्न नंबर 1 का पार्ट वन का रहेगा डी, ठीक है। आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, आगे और आने वाले वीडियोस के आंसर्स देखने के लिए, ठीक है। लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। और जो पार्ट 2 है इसका आंसर रहेगा ए, ठीक है। अब देख लीजिए, तीसरे का आंसर हो जाएगा यहाँ पे सी, ठीक है। प्रश्न नंबर जो यहाँ पे है 4 में हमें बताना था, ठीक है। 4 का आंसर हो जाएगा ए, जो कि सिर्फ ऊपर वाला ही ठीक है, ठीक है। अब देख लीजिए, प्रश्न नंबर 5 में आपको एक कथन दिया है और एक कारण दिया गया है, ठीक है। आपको इनको पढ़ के बताना है कौन सा सही कौन सा गलत है। और हमने जब पढ़ा था तो इसका आंसर हमने लगाया है सी पे, कथन सही है और कारण कथन क्या है, ठीक है। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर दो में आपको इस तरह से आया था, ठीक है। इसमें से आपको पढ़ के आंसर देने हैं। देख लीजिए, जो पार्ट 1 है, पार्ट 1 का आंसर ए रहेगा, सेकंड का आंसर होगा यहाँ पे। सो डियर स्टूडेंट्स, अब इधर पे बात कर लेते हैं पार्ट नंबर 2 का। पार्ट नंबर 2 का हो जाएगा ये, ठीक है। पार्ट नंबर देखते हैं तीसरे का सी, फोर्थ का हो जाएगा बी। हमें इसका और इसके बारे में बताना था, इसका मतलब क्या है, प्रतीक क्या है, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 में आपको सेम कथन एंड कारण दिया गया है, कथन है और एक कारण दिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी का। देख लीजिए, प्रश्न नंबर 3, रचना के आधार पर वाक्य भेद हमें इनमें से करना है। प्रश्न नंबर 3 डाल दिया, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो सेकंड है उसका आंसर हो जाएगा सी। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो जो यहाँ पे थर्ड है, इसका आंसर हो जाएगा 1 और 3, ठीक है। 1 और 3 इसका आंसर हो जाएगा। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, या फिर आपके पास भी तो क्वेश्चन पेपर होगा, ठीक है। आप उसमें अपने आंसर मैच करते जाएँ। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे 5 में हमें इस वाले स्तंभ को इस वाले स्तंभ से मिलान करना था, तो इसलिए जो यहाँ पे ये वाला पहला है इसको मिलान करेंगे इससे, जो सेकंड है उसको मिलान करेंगे, एक सेकंड, जो यहाँ पे सेकंड है उसको मिलान करेंगे थर्ड से, और जो आखिरी है वो आखिरी वाले से मिल जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी। प्रश्न नंबर देखते हैं 4 पे वाच्य के आधारित 5 प्रश्न हैं, ठीक है। पहला देख लो, इसमें क्या आ रहा है, लेखक ने, तो यहाँ पे आ रहा है ना, कर्ता ने कारक को कर्म के लिए संप्रदान किया। तो देख लीजिए इधर पे क्या आ रहा है, ने, तो इसलिए इधर पे आ जाएगा कर्तवाच्य, यहाँ पे आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा आपके लिए। प्रश्न नंबर देखेंगे 2, प्रश्न नंबर 2 का आ जाएगा सी। प्रश्न नंबर देखेंगे थर्ड, प्रश्न नंबर थर्ड पे आ जाएगा बी, ठीक है। कर्म वाच्य बोल रहा है, इसको चेंज करके बनाना है, ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे फोर्थ में आपको बताना था कौन सा भाववाच्य का उदाहरण है। तो एक तो था ये वाला और एक था ये वाला, तो इसलिए ये और ये करके मैंने ऑप्शन नंबर बी पे टिक कर दिया, ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे 5 में भी सेम आपको मिलान करना है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। अब यहाँ से प्रश्न नंबर 5 है, पद परिचय यहाँ पे पूछ रहा है। यहाँ पे 5 प्रश्न है, मगर आपको 4 प्रश्नों के ही उत्तर आपको देने हैं, ठीक है। एक प्रश्न का 1 नंबर है, ठीक है। देख लीजिए, हमें सिर्फ इसका बताना है, ठीक है। तो हमने जब इसको इस पर चेक किया तो इसका आंसर आ रहा है ए, ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे 2 में हमें सिर्फ इसका बताना है, इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे थर्ड, इसमें आपको इसका जो आंसर आ रहा है वो आ रहा है सी वाला, सही है, करेक्ट है, ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे 4, हमें इसका बताना है, तो इसका जो आ रहा है करेक्ट ऑप्शन वो आ रहा है बी, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी का। देखेंगे पाँचवा में हमें सिर्फ इसका बताना है, तो इसके लिए हम इस पर टिक कर देंगे ए पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं अलंकार का। प्रश्न नंबर 6 में आया है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर हो जाएगा डी, अतियोक्ति। प्रश्न नंबर जो सेकंड है उसका हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर हो जाएगा यहाँ पे डी, उत्प्रेक्षा, ठीक है। प्रश्न नंबर जो फोर्थ है, फोर्थ का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। यहाँ तक क्लियर सभी का। प्रश्न नंबर देखेंगे 5 में आपको बताना था कौन सा अतियोक्ति अलंकार का एक उदाहरण है। तो हमने जब इसको सभी को पढ़ा तो हमें लगा सी, तो मैंने सी पे टिक कर दिया, और इसका भी आंसर सही होने वाला है, ठीक है। क्लियर है। अब देख लेते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में इस तरह से आया है आपके किताब में से एक ये, ठीक है। अब देखिए, प्रश्न नंबर 1 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। प्रश्न नंबर जो सेकंड है उसका ए करेक्ट है, इसका सी करेक्ट है, ठीक है। और इसका देखेंगे 4 का बी करेक्ट है एंड 5 का ए करेक्ट है, ठीक है।
अब आते हैं प्रश्न नंबर 8 पे। प्रश्न नंबर 8 पे मतलब कि इसमें से ना आपकी जो किताब है उसमें से ये क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। एक पे आपको टिक करना था ये, ठीक है, और प्रश्न नंबर जो 2 है इस पे आपको टिक करना था सी। एक बार आप अपना क्वेश्चन एक बार अच्छे से मैच कर लेना या फिर पढ़ लेना, ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे 9 में आपके जो पाठ्य पुस्तक है उससे एक अनुच्छेद आया है, ठीक है। इस अनुच्छेद को पढ़ के आपको आंसर देना था। देखेंगे फर्स्ट का आंसर इसी में है, देख सकते हैं इसका इधर पे आ रहा है नाम, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर हो जाएगा बी, मन्नू को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे तो इसका आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर देखेंगे थर्ड तो इसका आंसर हो जाएगा ए, और देखेंगे फोर का आंसर हो जाएगा ए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर देखेंगे पाँचवा का हो जाएगा डी, ठीक है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 10, तो प्रश्न नंबर 10 में भी सेम उसी तरह से आपके पाठ्य पुस्तक से प्रश्न आए हैं, ठीक है। फर्स्ट का आ जाएगा डी, ठीक है। प्रश्न नंबर सेकंड का आ जाएगा सी, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। अब इधर से आपके पाठ्य पुस्तक से 5-5 नंबर 3-3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला क्वेश्चन ये है, नेताजी का चश्मा पाठ के संदर्भ में लिखिए कि पान वाले ने कैप्टन को पागल क्यों कहा। जो कैप्टन था, कैप्टन को पान वाले ने पागल क्यों कहा। तो आप इस तरह से अगर लिख के आते हैं तो आपके नंबर मिलेंगे पूरे। अगर आपने अपने आइडिया से लिखा है तो उसके भी 5 नंबर मिल जाएंगे, ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर है ये, कै का बता दिया मैंने, अब ये हो जाएगा खै का आंसर, ठीक है। देख लीजिए, अब देख लीजिए प्रश्न नंबर इसका, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सभी का। इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना आंसर को। अब देख लेते हैं आखिरी वाला प्रश्न का आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट कर लेना या फिर इस वीडियो को पॉज करके पढ़ लेना, ठीक है। तो आप इसी प्रकार से इन सभी के आंसर आप कर सकते थे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि इसमें एक अनुच्छेद लेखन आया था जो कि 6 नंबर का आपका अनुच्छेद लेखन आया था। आप इनमें से किसी भी एक पर आपको लिखना ही लिखना था। तो हमने लिखा था इस वाले पे, ठीक है। तो इसका आंसर ये रहा, ठीक है। डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, ठीक है। ओके, क्लियर है यहाँ तक सभी का, ठीक है। प्रश्न नंबर देखेंगे 15, तो प्रश्न नंबर जो 15 है इसमें आपको एक पत्र लिखना था, ठीक है, जो कि 5 मार्क्स का था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे पत्र लिख दिया है, ठीक है। यहाँ इस वीडियो को पॉज करके आराम से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। अगर आपने अथवा का किया है तो अथवा का तो और आसान था, आप आराम से भी कर सकते थे इसका, ठीक है। क्लियर है। और हमने एक आंसर निकाला है इसका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो खा है इसका मैंने आंसर निकाला है, तो वो ये रहा, ठीक है। तो वो आंसर ये रहा। आप इस वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। आदरणीय कक्षा अध्यापक का नाम यहाँ पे आपको लिखना है। आपको उप प्रधानाध्यापक के पद पर चयनित होने पर हार्दिक बधाई। आपका चयन हमारे विद्यालय के लिए गौरव की बात है। आपके अनुभव, ज्ञान और योग्यता से निश्चित रूप से विद्यालय की प्रगति और छात्रों का भविष्य उज्जवल होगा, ठीक है। तो आपको इस तरह से लिखना था और आखिरी में आपको लिखना था अपना नेम, ठीक है। क्लियर यहाँ तक सभी का, मैंने इस तरह से आपको बता दिया डियर स्टूडेंट्स। आई होप आप सभी का पेपर अच्छा गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपसे कोई बीच में क्वेश्चन छूट गया है तो आप इस वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।